साधकी काकर सकत कुशल अचंदन विषदयापत नहीं लपटत रहत भुजन प्रेम गलियत साकरी ताने प्रेम समाय राजा प्रजा जोरी चैतली दीजा धन्य मातृपुत्र धन्य धन कीर नय मृत्यु धन्य ग्राम जानिए जहां जन्म कहा कि जब इनके प्रभाव से तुम प्रभावित हो जाओगे, इनके असर से जब तुम मुतासिर हो जाओगे तो तुमको तुम्हारे ऊपर कुरुपचार का प्रभाव नहीं होगा, कुकर्म का प्रभाव नहीं होगा, अधर्मों की प्रभाव नहीं पड़ पाएगी, नास्तिकों का कोई असर तेरे ऊपर नहीं होगा, इसलिए कि तेरे ऊपर एक सत्संगी का रंग चढ़ गया। कहिएगा कैसे कि हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, महात्मा जी हम लोग को सही बात बताई, हमनी के पहल बन जा। सुनिएगा दोस्तों, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आदमी जब अच्छों की सोहबत में रहता है, अच्छों की संगत करता है, तो बुरों की संगत कैसे नहीं उस पर प्रभावित हो पाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल माय स्पीच, रहीमन कहते हैं, रहीमन संगत साधकी काकर सकत कुशल चंदन विषदयापत नहीं लपटत रहत भुजंग। भुजंग तो रवा लोग समझत होगा, बहुत अच्छे बात। अरे राजा रास कीर्तनम पापम राजा पुरोहिता दरस्ताच स्त्री पापम शिष्य पापम गुरुस्म था। जिनका गुरु इतना ज्ञानी होगा तो चेला भी ज्ञानी होगा। मैंने एक प्रश्न पूछा है, बाबू उम्र में कम है, जवाब दे दिया ये इनका नहीं है, ये इनकी दया है, ये इनकी दया है। तड़प के लो बाबा दया का दामन नहीं छोड़े। तो तनी करीब आ जा लोगिन, 5 मिनट और हलवा करीब आ जा, कुर्सी पर रहा लेकिन करीब आवा। अरे कुर्सी बाबा के ठोकर में बा। और अभी जो आपके यहाँ विधानसभा का इलेक्शन हुआ है ढाका में, आज आपका विधायक है, ये बाबा दया की देन है। करने वाले हार गए और खजाने में आने वाले विधायक हैं। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान भक्त्याप्यास्तीनम त्रिहीनम क्रियाहीनम भगतिहीनम जनार्दनम। आपने गीता पढ़ी होगी, गीता पढ़ा आप लोगों ने? लीजिए 90 अध्याय यानी 9 अध्याय, पृष्ठ संख्या 336, लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड गीता देखिएगा। 90 अध्याय 9 अध्याय है, 336 पृष्ठ संख्या बाएं साइड में एक श्लोक आती है, यान्ति देवर्ता पितृयांति पितरोत्यांति भूतान्यांति भूतेदयांति मधाजिनुमपि माम। बोलो लोगिन, चल के बोलो लोग। अरे ना आई समझ में तब ये बोली है लोग, लेकिन हमार बोली ना हमारा बाबा के बोली है, और बाबा के बोली जमाने के बोली है। लागी मोहब्बत से तो तर जाइबो, और नफरत हो जाई तो सड़ जाइबो। जुमले बन रहे हैं, बाबा का करम है। मोहब्बत की दृष्टिकोण से अगर इन्होंने देख लिया तो जमाने में तर जाइएगा। कहने वाले बड़े अच्छे अंदाज में कहते हैं, दीवाना छोड़ कर दर खाली न जाएगा, अब बाबा दर से तुम्हारे खाली सवाली न जाएगा। अरे जिसके पास नहीं होगा वो नहीं देगा, जिनके पास अनंत है वो अंत वाले को दे दे करके कितने ना देंगे। यहाँ अनंत है, हमारी अंत है। जो अनंत होता है वो सब कुछ होता है। कहने वाले बड़े अच्छे अंदाज में रामचरितमानस में कहा है, आदरणीय श्री तुलसीदास जी महोदय ने
कहा है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। याद आ रहा है आप लोगों को? कहा कि परम पूज्य परमेश्वर अनंत है, हम अनंत है, उसकी कथाएं भी अनंत है, उसके खजाने भी अनंत है। तो इनके पास है इसलिए हम मानते हैं कि इनकी अंत नहीं है, अनंत है। मैंने आपको एक बात कहने के लिए वादा किया है, पढ़िए गीता 9 अध्याय पृष्ठ संख्या 336 का बायां साइड। यान्ति देववर्ता देव पितुर्यांति पितुर्वर्तयांति भूतान्यांति भूतेजयांति मधाजिनीवपि। श्री कृष्ण जी भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन सुनो सुना एवं ध्यान से सुना, जो माता पिता की पूजन करते हैं स्वयं वो माता पिता को ही प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजन करते हैं वो भूतों को ही प्राप्त होते हैं, जो देव की पूजन करते हैं वो स्वयं देव को ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन जो परम पूज्य परमेश्वर जैसे गुरु की पूजन करता है वो गुरु को ही प्राप्त होता है, और जो गुरु को प्राप्त हो जाए उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। ये गीता है 9 अध्याय 336 पृष्ठ बायां साइड। कहा कि गुरु की भक्ति में लीन है और गुरु ने उससे अपने सीने से लगा लिया, उसके लिए पुनर्जन्म नहीं है, यानी मुक्ति में जाता है, उसका बेड़ा मझधार से मुकम्मल पार है। इसलिए कि खेवनहार हमारा यार है, जिसका पूरा संसार है, जन्नत का ये हकदार है। मुड़ जाए तो मुकम्मल बदले वाले के लिए जहन्नम का सजावाब है। दोस्ताने मोहतरम, मैंने आपसे एक बात कहना चाहिए। कहा कि आप रात भर क्यों जग रहे हो? बाबा की याद, ढाका छोड़ के कल्याणपुर आए, बाबा की प्रेम में मिलेगा क्या? अर्ज किया था जब इनकी संगत का जब प्रभाव पड़ जाएगी तो आपको कुसंगों की प्रभाव नहीं पड़ेगी। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे रहीमन ने बड़ी अच्छी संदेश दिया, कहा रहीमन संगत साधकी काकर सकत कुसंग चंदन विषद आपत नाही लपटत रहत भुजंग। ए लोगों, जिस तरह से चंदन के पेड़ में लिपटने वाला सांप खुशबूदार तो हो जाता है, मगर चंदन के पेड़ में सांप के जहर का असर नहीं होता। कहा सांप चंदन में ही लिपटा रहता, और चंदन होता कहाँ है? सड़क पे। क्या होता है? चलिए, हम पहले ही बोल चुके हैं, राजा राजपुत्रम पापम राजा को ही था। जब गुरु इतना ज्ञानी है तो शिष्य की ज्ञान का आलम क्या होगा? वरना प्रश्न पूछता हूं, मैं बोलता हूं जब जलसों में, बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसों में, साहब चंदन का होता है पेड़ के सड़क के किनारे, बोल दो हाँ हजरत होता है। मैंने बोल समझ लो हो, ईमानो साड़ो बड़े अच्छे आदमी हैं आप, खूब समझते हैं आप। सड़कों के किनारे चंदन होता है, आपने चाणक्य नीति नहीं पढ़ी? चाणक्य जी ने कहा श्री श्री नवाणी साधु न सर्वदा चंदनम में बड़े बड़े। चंदन का पेड़ वन में होता है, जंगल में होता है, मगर हर जंगल में चंदन हो ये भी जरूरी नहीं है। ये महापुरुष इन पुरुषों में ही हुआ करते हैं, लेकिन समस्त पुरुष महापुरुष हो जाए जरूरी है। हर रात सबे कदर हो जाए तो सबर कदर की कदर नहीं होगी। क्या बात है। कहा देखो देखो चंदन के पेड़ में ही सांप लिपटा होता है, लेकिन उसके जहर चंदन के पेड़ में बेवश नहीं होता। बोलिए सुभान अल्लाह। इसी तरह से तुम महापुरुष बाबा ज़ियाउद्दीन की संगत के रंग में रंग जाओगे तो भट्टी से चलोगे, मगर शराबियों का असर ना होगा। राकासों की महफिल से गुजर जाओगे, नाच का असर नहीं होगा। पूजा करने वालों के 50
क्यों? इसलिए कि देखना सखी वो की बेरिया। अरे बाबू कहां भगवा हो गई का फैन हो? देखना सखी अबू की बेरिया, अरे कैसे राजी न हुई है समरिया। देखना सखी अबू की बेरिया, कैसे राजी न हुई है समरिया। के बार बार निके दरबार में आई भी, जो गुजरती है मन पे सुनाई भी। अरे जो गुजरती है मन में सुनाई भी। अता कयामत न छोड़बू दुआरिया, कैसे राजी नहीं है समरिया। अरे 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 कयामती न छोड़बू दूरिया, कैसे राजी न हुई है समरिया। और सोफी साहब की तरफ से कहूंगा, जो सदर जलसा है बाबू साहब, नवाजा है कसम खुदा की इनको। एक पल के लिए हजरत को अब्दुल हक साहब के बगैर चैन नहीं। इन्होंने फरमाया, हम तो कहते हैं हजरत आपने तो मेरे नबी की सुन्नत अदा कर दी कि बेटी भी अली को दिया, दामाद भी बनाया और खलीफा भी बनाया। छोड़ दुनिया। एक शेर बड़ा प्यारा है, समाज पढ़ लीजिएगा। जब तलक नहीं मन है मनाई भी, और ना ही मन है तो खुद रूठ जाई भी। बाबू हेलो मेरा बाप, आपको सुना रहा हूं मैं। जब तलक नहीं मन है मनाई भी, नहीं मन है तो खुद रूठ जाई। अरे नहीं मन है तो खुद रूठ जाई। अरे नहीं मन है तो खुद रूठ जाई। आंसुअन की अरे बहाई लहरिया, कैसे राजी नहीं है समरिया। आसमान की बहाई लहरिया, अरे कैसे राजी नहीं है समरिया। और सर आपकी तरफ से ध्यान से सुने, एक पाठ संस्कृत के पाठ चले वाला 2:30 बजे तक चली। हमनी के दीवाना ही जा रात भर अगर चली तो चली। प्रेम की चर्चा हो रही है और प्रेम ही महान वस्तु है। सुभान अल्लाह। मैंने गीता में एक जगह देखा था, 10वें अध्याय में, गीता के 10वें अध्याय में आई है। बिलमंगल नामक एक इश्क मिजाज आदमी था, बिलमंगल। और पहले सुन लीजिएगा तब टॉर्चर कीजिएगा मुझे। आप हो सकता है आप कहें कि नहीं ये रामचरितमानस में है। गीता के 10वें अध्याय के दाहिने साइड में बिलमंगल की कथा की वर्णन आई है। वो हुस्न परस्त आदमी था। क्या था? इश्क मिजाज, बेशिया, मैंने कोठे पे जाता था। बिलमंगल उसका नाम है। शेष पवन जगह पे प्रभु जाने के आई बो
बस के ही गामा, धोती फटी सी दुपटी दुपड़ी, अनुपाय पुना के ही सामा, दौड़ कर धीज दुर्बल देखी, रघुचकी शुभ सुधा अभिरामा, पूछे तो दीन दयाल को धामा, अरे बतावत अपना नाम सुदामा। ये तो आप समझ गए कि सुदामा जी के बारे में है। ऐसे भी हाल विवाह सुकंटक जाल खड़े प्रिय, हाय महादुख पाए सका तुम आए इतने कितने दिन को, देखी सुदामा के दिन दासा, करुणा करी करुणा धीरो, पानी पड़ा तुको हाथ छुए नहीं, अरे नैन जल सो पग धो। ये तो आपने जान लिया कि सुदामा जी के बारे में। बिलमंगल जी हुस्न पराशा, जहां देखा नारियों को मुंह में पानी आ गया। ऐसे भी बहुत सारे महापुरुष होते हैं आज के डेट में, जो अपने यहां अगर पराठा घी में बना करके दो तो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे के घर की बासी रोटी के मुंह में पानी आ जाएगा। ऐसे लोग होते हैं, सब में होते हैं, मेरे में आप में सब में। तो वो हुस्न परस्त था। उसके बाद की मृत्यु हुई, श्राद्ध का दिन आया, श्राद्ध का दिन भर श्राद्ध का कार्यक्रम में लगा रहा। सांझ होने लगी, देह डूबने लगा। सोचा ऐसे काम में फंस गया हूं कि आज यार से मिलन नहीं होगी। मालूम होता है नगा जाएगा। इतने सारे कार्यक्रम जब खत्म हुए तो सोचा वक्त मिल जाएगा, समय मिल जाएगा, चलूंगा, जरूर मिलूंगा। यार बिना चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, तार न टूटे यार न छूटे। यार से जब यारी हो गई तो बगैर मिले चैन नहीं है, चाहे वो मजाजी यार हो या हकीकी यार हो। कैसा यार खोजिएगा वैसे ही तड़प होगी। तो जब दुनियादारी में इतना मजा है तो खुदा की यारी में कितना मजा है। परम पूज्य पुजारी में कितना मजा आएगा। चलता हूँ, बारिश होने लगी, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि सारे नदी नाले भर गए। वो आप कैसे जाओ, जाने का चला है। नदी के किनारे देखा नदी फुलाई हुई है, चले तो कैसे चले। नदी फुलाई हुई है, पूरा पानी से घाट लबालब है। सोचा बिलमंगल जाऊं तो कैसे जाऊं, नहीं जाऊंगा तो प्रेम की अपमान है, प्रेम की अपमान है, इसलिए जाना जरूर है। देखा इतने में एक मोटी तगड़ी लकड़ी दा के आ रही है। गौर से सुन लीजिएगा, कहीं आपका ध्यान रामचरितमानस में चला जाए, तुलसी जी के बारे में। गीता पढ़िए 10वें अध्याय के दाहिने साइड पे इस कथा की वर्णन विस्तारित रूप में। हम तो प्रेम नहीं करते ना, इसलिए हमें सफलता नहीं मिलती। हम सही मानो प्रेम नहीं करते, हम जात पात में भूल जाते हैं। मियाँ लोगों के बाबा होंगे, हम लोग नहीं हिंदू लोगों के बाबा होंगे। अरे बाबा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, बाबा किसी जाति विशेष का बाबा नहीं होता है, बाबा किसी स्टेट विशेष का बाबा नहीं होता है, बाबा किसी देश विशेष का बाबा नहीं होता है, बाबा किसी रंग विशेष का बाबा नहीं होता है, बाबा किसी रूप विशेष का बाबा नहीं होता है। बाबा इस संसार का बाबा होता है, जो प्रेम पूरा जाता है, नवाजा जाता है। बाबा की यहाँ जात पात नहीं होती, बाबा की यहाँ रंग रूप नहीं होता, बाबा की यहाँ छूत छूत नहीं होती, बाबा की यहाँ कारा गोरा नहीं होता, बाबा की यहाँ हिंदू मियाँ नहीं होता। जो प्रेम से आता है वो हमारा है, जो अदालत से आता है वो तुम्हारा है। और प्रेम ही पूजा है, और प्रेम ही जोर से बोलिए पूजा है। मोहब्बत ही तो ईमान है। मोहब्बत है ये नहीं है दाढ़ी नहीं, दाढ़ा बढ़ा लेने से क्या हो जाए। अगर दाढ़ी बढ़ा लेने का नाम मुसलमान होता तो देखिए मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनके पास दाढ़ी नहीं है, मुकम्मल कोडरमा का जंगल है। अगर वो बांध करके नहीं रखे तो कोडरमा के जंगल से कम नहीं। मालूम ये हुआ कि दाढ़ी रखने का नाम ये नहीं, मुसलमान नहीं है। मुसलमान नाम है मुसल्लम ईमान का, वो भी जरा, और ईमान नाम है शांति के पैगाम का। शांति या अशांति नहीं होगी, मोहब्बत होगी, अदावत नहीं होगी। यहाँ दो
देखो दरबार है, ये रंग जानते हैं, केसरिया रंग है, ये बाबा मलंग की तरंग है, ये चिश्ती रंग है, ये कागरी मुकम्मल ढंग है। कहने वाले बड़े अच्छे अंदाज में कहे, सुना दूं? बोली सुना दे। अरे रंग दो चुनरिया हमार हो, रंग रजवा तुम ढाका वाले, रंग दो चुनरिया हमार हो, रंग रजवा तुम ढाका वाले, रंग रजवा तुम ढाका वाले, रंग रजवा मोर ढाका वाले, रंग रजवा मोर ढाका वाले। सुना दिखाओ बंसी जी, सुनाई। रंग दो चुनरिया हमार हो, रंग रजवा मोर ढाका वाले, पांच रंग बीच रंग दो, से सुनिएगा, पांच रंग बीच रंग दो, अरे 30 रंग दो आरी, पांच रंग बीच रंग दो, 30 रंग दो आरी, और अलिफ लाम की बूटी रंग दो, अलिफ लाम की बूटी रंग दो, अरे बिस्मिल्लाह की धारी रंग दो चुनरिया हमार हो, रंग रजवा मोर ढाका वाले, रंग रजवा तू ढाका वाले। ढाका के सरकार है। मैं क्या कह रहा था आपको कि अगर दाढ़ी का नाम होता मुसलमान, बदनाम कर दिया है लोग। मुसलमान को तो लोग अपनी आंखों और अपने सरों पे बैठाता है, इसलिए कि घृणित उस वस्तु से आदमी होता है मनुष्य जिससे उसको कोई कष्ट हो सकता है। और जिस व्यक्ति या जिस वस्तु से किसी प्रकार की कष्ट ही नहीं हो, उसका कोई दुश्मन हो सकता है? मालूम यह हुआ, अगर इनसे आपको या हमें कष्ट है तो ये मुकम्मल मोमिन नहीं है, और अगर मोमिन है तो इनसे कष्ट हो ही नहीं। ये तो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं, ये भूखों को खिलाते हैं, बोलिए, ये नंगे को पहनाते हैं, तड़प के बोलिए, अबे मझधार में डूबने वाले को तैराते हैं, ये मुक्तिकारी है तथा कल्याणकारी है। Just for example, in the पुस्तक खेल and first अध्याय and first श्लोक, कल की अवतार में आरोप पृथ्वी में धम पर्वतम बलवम स्वाम शीशम हिम गौरम मातृम सोमती पितराम विष्णु सोमत्यम विष्णु यशा माधवम अष्टो गुण महापुरुषम दिव्यांति प्रज्ञा च उतम कुलम च बहुभाषा च इंद्रिय दमायथा शक्ति कीर्तिज्ञा च। संस्कृत पढ़ने वाले अच्छी तरह समझ रहे हैं। That for example in the Rigved and 3 अध्याय please 339 and right hand side आयामवी पिस्मरी विधानता जगम सुरजाग्नि आयामवी प्रतिवर्तावल तमाम कन्यावरी परदान धर्म तरक्ति परिभार सुमंगल। वो परम पूज्य परमेश्वर स्वयं, वो परम पूज्य परमेश्वर इतना दयालु है, इतना बड़ा कृपालु करुणामय है कि उसे अपने बंदों की एक एक कष्ट की खबर है। सुभान अल्लाह। वो कहता है जब संपूर्ण संसार में अत्याचार एवं दुष्टाचार विकसित होने लगेगी तो परम पूज्य परमेश्वर स्वयं कल की अवतार निर्माण कर एवं नियुक्त करेगा जो पृथ्वी के बीचों बीच में जन्म होगा। उनकी मां का नाम सोमवती होगा। सोमवत्यम विष्णु यशामाधम माधव मानसी माधव, उनकी माता का नाम सोमवती होगा। सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम ईश्वर भगत होगा। संपूर्ण रूप में शक्तिशाली होगा। आज
आचार्य विचार में महान होगा, उन्हीं के नाम जपने से पूर्ण मानव की कल्याण होगा। वो टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ने वाला। तो जो काम संतों का है, ये काम वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस है, इसलिए ये वही करेंगे जो इनके आका ने बताया है। सुभान अल्लाह। मैं आपसे एक बात बताने की वादा किया था प्यारे, हम इसलिए इनकी सोबत में रहना चाहते हैं। यहाँ भेदभाव नहीं होता, यहाँ रंग रूप की तफरीक नहीं होती, यहाँ जात पात की बात नहीं चलती। यहाँ तो ये देखा जाता है कि हम हैं क्या, हमारे इस पृथ्वी पे आने का मूल उद्देश्य क्या है, करना हमें क्या है, हम जो करते हैं क्या ये सही है या हमें कोई और काम करना चाहिए। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साथ ही मैंने आपसे एक बात बताई थी, आका हमारे जो प्रोफेट ऑफ इस्लाम है वो बताते हैं ये अल-उलमा वरसतुल अंबिया के हमारे जो वारिस हैं, हमारा जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी तो आप समझ रहे होंगे, हमारा जो वारिस है उत्तराधिकारी है, ये उलमा है। सुभान अल्लाह। यानी आलिम है। और बुजुर्गों ने फरमाया है कि उस उत्तराधिकारी उलमा से मुराद ये लोग हैं जो मदरसा में नहीं गए हैं, चलेगा, लेकिन इनके सीने में जो ज्ञान है, जो इल्म है, वो रूहानी इल्म है, वो सीना बसीना इल्म है। ये संत लोग हैं और इन संत के ही ग्रोह के मुतल्लिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये हमारे वारिस हैं, जो मेरा कर्तव्य था वही इनका भी कर्तव्य है। सुभान अल्लाह। और वजह इसकी यही है कि आज देखेंगे पूरे भारतीय वर्ष में, बाहर को छोड़ दीजिए, तो ये अल्लाह वालों को सब मानते हैं। अजमेर जाइएगा तो आपको ईसाई भी मिलेगा, यहूदी मिलेगा, नसरानी मिलेगा, हिंदू भाई मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे, कोई आपत्ति इनको नहीं है, इसलिए कि इनकी चित्त जो है सिद्ध हो चुकी है। इनकी आत्मा में आत्मा इनकी साफ है कि ये जो प्रेम से आए उसको नवाजा जाए, चाहे वो जिस रूप में आता हो। दोस्ताने मोहतरम, जिंदगी के लम्हात अगर साथ दिए, मैं आपको फिर इंशाअल्लाह मजीद गुफ्तगू कराकर आपके बात से आपको महसूस करने की मैं हिम्मत और जसारत करना चाहूंगा। हमारे आज की इस धार्मिक मंच पे हमारे गुरु के एक विशेषज्ञ, एक मखसूस मुकर्रिर, मखसूस खतीब, बड़े उम्दा खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलमगीर साहब किबला नज़ामी मददुल्लाह नूरानी उत्तर प्रदेश से चल करके आए और बहुत देर हो गए हजरत को यहाँ बैठे हुए। ये जरा शोभनीय नहीं है कि एक श्रेष्ठ वक्ता मंच पे पधार रहे हो और फिर मैं अपनी बात को लंबी करूं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, वादा रहा, हम तो इनका गुलाम है, जब हुक्म होगा हाजिरी दे दूंगा। 2:45 हो रहे हैं, इसलिए अपनी बात को मैं समेटने की हिम्मत कर रहा हूं। Thereafter I will not talk much before the Prince Conrad, and nothing in me but the Comforter, the Holy Ghost, which the Father will shall, he shall teach you, all of you. सुम्मा सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चंद जुमले मैंने सिर्फ इसलिए रखे कि ये प्रेम की नगरी है, यहाँ सिर्फ प्रेम किया जाए।